दूसरे पाली का एग्जाम जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही केंद्र पर जो परीक्षार्थी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल आप कहां मौजूद हैं, किस स्कूल के पास मौजूद है, किस केंद्र के पास मौजूद है और वहां पर क्या फिलहाल तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक बार वो भी दिखाइए दर्शकों को। मैं बता दूं कि भागलपुर में जो है कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाया गया है और जिसमें टोटल लगभग 48,000 के आसपास जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अभी हम इस जो मौजूद हैं, हम सीधा तौर पे दिखा सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के सामने जो है ये भीड़ लगी है और कुछ फर्स्ट सीटिंग के जो छात्राएं वह परीक्षा दे के निकल रही है और सेकंड सीटिंग की जो छात्राएं वो परीक्षा केंद्र के पास आसपास पहुंच के जो है यहाँ पे जो है परीक्षा इंतजार होने का वेट कर रहे हैं। और जो ये परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें जो काफी जो है खुशी का माहौल देखा जा रहा है और जो परीक्षा दे के जो निकल गई छात्राएं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी जो है परीक्षा जो है हम लोग का जो बहुत अच्छा गया है और हम लोग का जो तैयारी था सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी जो हम लोग जो तैयारी किए थे उस तैयारी के अनुसार ही जो है हम लोग को क्वेश्चन मिला है और हम लोग जो जमकर तैयारी किए थे इसका परिणाम जो है रिजल्ट आने के बाद देखने को मिलेगा। जी पूजा। ठीक है रितेश, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 4 ऐसे मॉडल केंद्र हैं और 71 सामान्य केंद्र हैं जो तैयार किए गए हैं, वहां पर भी व्यवस्थाएं पूरी की गई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या वो इंतजाम है? और साथ ही एक चीज और जानकारी में आई थी कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं उनका 2 लेवल पर टेस्ट किया जा रहा है, एक केंद्र के बाहर और एक जब वो क्लासरूम में जहां बैठकर उन्हें एग्जाम देना है वहां पर भी उनकी चेकिंग हो रही है। क्या ऐसा कुछ है वहां पर? सुरक्षा का फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है। जितने भी छात्र, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार राकेश दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो बाकायदा पूरा बॉडी सर्च कर रहे हैं, एडमिट कार्ड देख रहे हैं, उसके बाद ही जो भी परीक्षार्थी है उसकी एंट्री अंदर होगी। अंदर मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक बार राकेश दिखाएं कि किस तरीके से वीडियोग्राफी भी इस पूरे प्रक्रिया की जो बिहार परीक्षा समिति है वो अपनी तरीके से करा रहा है ताकि पारदर्शिता पूरी तरीके से रहे। इसके बाद जब ये छात्र अंदर जिस हॉल में ये परीक्षा देंगे वहां जाएंगे और मैंने जो पहले दिखाया कि जो यूनिक आईडी कार्ड बीएसईबी ने इस बार छात्रों को निर्गत किया है उस यूनिक आईडी कार्ड से इनके आंसर शीट को मिलाया जाएगा। जब आंसर शीट से इनके यूनिक कार्ड का मिलान हो जाएगा उसके बाद ही ये परीक्षा देना शुरू करेंगे। यानी 2 स्तरीय सुरक्षा चेकिंग की गई है। यहाँ तो चेकिंग हो ही रही है, अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा छात्र दूसरे के बदले। अमूमन ये बिहार में खूब परिपाटी चलती थी कि परीक्षा फॉर्म कोई और भरता था और उसकी जगह परीक्षा कोई और देता था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीते दिनों की बात हो गई है। देखिए कि मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये बताइए सर, ये जो 2 स्तरीय चेकिंग है ये क्या है? जो कुछ गड़बड़ ना हो, कोई दूसरे के बदले दूसरे कोई नहीं हो, इसी के लिए तैयारी है, सब कुछ चेकिंग की जा रही है। परीक्षा कैसे संपन्न हो पा रही है? जितना भी सारी चीज़ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ पूरी व्यवस्था की गई है चेक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने बताया कि परीक्षा जो है वो फुल प्रूफ और 2 स्तरीय है, यानी कहीं से भी गुंजाइश नहीं है कि किसी दूसरे छात्र के बदले कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे दे। चीटिंग करना पुराने दिनों की बात हो गई है, कुछ लेकर जाना, इतनी ज़्यादा सघन तरीके से चेकिंग हो रही है कि किसी के लिए भी कुछ लेकर जाना अब परीक्षा केंद्रों में संभव नहीं है। तो परीक्षा बड़ी ही पारदर्शिता के साथ बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मिसाल कायम किया है। सही समय पर एग्जाम लेना, सही समय पर रिजल्ट प्रकाशित करना। और इसी की वजह से पहले क्या होता था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो लड़के मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे भले ही उनको काफ़ी नंबर आ जाते थे, लेकिन बाहरी प्रदेशों में उन्हें कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलता था या वहाँ पर उन्हें परेशानी होती थी क्योंकि ये कहा जाता था कि बिहार में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चीटिंग से पास करते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ये 3-4 सालों में ऐसी सूरत बदली कि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो भी छात्र पास होते हैं बाहरी प्रदेशों में सम्मान की निगाह से उन्हें देखा जाता है और एडमिशन में भी उन्हें काफ़ी सहूलियत होती है। ठीक है, हमारे साथ विपिन मिश्रा हमारे संवाददाता छपरा से जुड़ गए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल छपरा में क्या हालात हैं? आज 10th के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई है? दूसरे पाली के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं।
जी पूजा, जो दूसरी पाली की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर पे पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। और जो परीक्षार्थी हैं उनके चेहरे पे भी थोड़ी परेशानियां तो झलक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खुशी भी झलक रही है कि जो तैयारी करके आए हैं उन्हीं में उनको संतोष करना पड़ेगा। किसी भी तरह की परीक्षार्थियों के द्वारा नकल की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। और जिस तरह से पहले तो प्रवेश के दौरान गेटों पे जिस तरह से जांच की जा रही है, चप्पल और जूते उतारे जा रहे हैं और उसके बाद अंदर एडमिट कार्ड से मिलान करने के बाद ही परीक्षा हॉल में एंट्री हो रही है। तो तरह तरह के जो जिस तरह से यहाँ पे जांच की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में नकल न की जाए। और उसके बाद जो धारा 144 लागू की गई है ताकि परीक्षा केंद्रों पे किसी भी तरह का कोई बाहरी जो है वो कोई परीक्षा को भंग करने या किसी तरह भी कदाचार मुक्त में कोई शांति व्यवस्था में कोई खलल न पैदा करे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। और बिहार में जो पहले के जो चेहरे नजर आते थे, जो दृश्य नजर आते थे दूसरे राज्यों में, जो वो तस्वीरों की उन तस्वीरों को लेकर के जो बिहार का मजाक उड़ाया जाता, वो तस्वीरें अब न आए, इसके लिए प्रशासन जो है वो काफी चुस्त व्यवस्था है। ठीक है आलोक, आपसे जानना चाहूंगे, देखिए कहा यह जा रहा है कि 20 मिनट की छूट परीक्षार्थियों को दी गई है सेंटर पर पहुंचने के लिए। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब 12th के एग्जाम हुए थे, कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने विरोध किया था और प्रदर्शन भी उस दौरान किया गया था। जी देखिए पूजा, मैं बता दूं कि सही बात है कि 20 मिनट का जो समय जो दिया गया था और ये जो है अभी जो है परीक्षार्थी जो है वो आराम से जा पा रहे हैं। और अभी जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो है अभी एग्जाम शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से परीक्षा केंद्र के बाहर जो है अभी सेकंड सिटिंग का जो जांच चल रहा है। चूंकि यहाँ पे जांच जो है सुरक्षा को लेकर कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए जो 2 लेयर में जो जिला प्रशासन की तरफ से जो है ये दावा किया जा रहा था और वो दावा कहीं ना कहीं हकीकत सामने आ रही है। पूजा, सबसे मैं बड़ी बात बता दूं कि इस बार भागलपुर जिले में जो है छात्र से ज्यादा जो है छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा दे रही है। और अभी लगातार जैसे बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नाराज हो कहीं ना कहीं चलितार्थ होता दिख रहा है। जी पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज जिस तरह से मैट्रिक के एग्जाम हो रहे हैं, चप्पल में ही सिर्फ एंट्री दी जाएगी। जो भी परीक्षार्थी पहुंचेंगे, अगर आप जूते या मोजे पहनकर केंद्र पर पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब दूसरे पाली के एग्जाम कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, ठीक 2 बजे ये एग्जाम शुरू होने हैं और उससे पहले परीक्षार्थियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, कितनी सावधानी के साथ जो यहाँ पर परीक्षार्थी है वो पहुंच रहे हैं और साथ ही उनकी जांच लगातार की जा रही है।